देखो, एक होता है विद्वान और एक होता है विद्यावान। विद्वान कौन था? विद्वान लंका का रावण था और विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। विद्यावान मेरे हनुमान थे। जो विद्वान होता है उसके मन में आता है मैं, जैसे रावण के मन में मैं थी। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं और 3 लोक 14 भुवनों में मैं अकेला समाया हूं। ऐसा रावण कहता था, ऐसा कंस कहता था। मैं, जिसके हृदय में मैं आ जाए वो है विद्वान, और जिसके हृदय में आ जाए कि मैं तो कुछ हुई नहीं वो है विद्यावान। तो हमको विद्यावान बनने की जरूरत है, विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। और यदि विद्वान भी बनना है तो उसमें भक्ति का पुट लगाओ। आपने प्रसंग सुना होगा भागवत कथा में, उद्धव जी कितने बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे, कितने बड़े ज्ञानी विद्वान थे। लेकिन भगवान कहते हैं उद्धव तुम जाओ ब्रजमंडल के लिए, जाओ, मुझे काफी समय हो गया, उन ब्रजवासियों को देख करके आओ। उद्धव ब्रजमंडल में जाने के लिए मना करता है। क्यों? क्योंकि विद्वान है, क्योंकि मैं है अंदर, मैं, ज्ञान का अहंकार है, विद्वानता का अहंकार है। लेकिन मेरे भगवान देख लेते हैं कि ये तो ज्यादा विद्वान बन रहा है, ज्यादा ज्ञानी बन रहा है, इसके अंदर मैं आ गई है, इसके अंदर अहमता आ गया है, इसके अंदर अहंकार आ गया है, अहमता की वासना आ गई है। इसलिए मेरे भगवान उसको छोड़ते नहीं है। उद्धव को ब्रजमंडल में भेजा भगवान ने, ब्रजवासियों के पास में। वहां उद्धव ने ब्रज गोपियों का प्रेम देखा, मैया यशोदा का प्रेम देखा, नंद बाबा का प्रेम देखा, गोपियों का प्रेम देखा। उद्धव आज उद्धव नहीं रहा, उद्धव आज भक्ति रूपी सागर में डूब गया। उद्धव आज ब्रज की चरणों, ब्रज में जो धूल है उसकी रज में मिल गया, उसकी रज को प्रणाम करने लगा उद्धव। और आज महाराज उद्धव के अंदर अहमता नहीं रही, अहंकार नहीं रहा। आज उद्धव विद्वान नहीं रहा, आज उद्धव विद्यावान बन गया, विद्यावान, विद्यावान वो है विद्यावान। तो हमको विद्यावान बनना है, सेवक बनना है भगवान का, हमको विद्वान नहीं बनना। और विद्वान बनना है तो उसमें भक्ति को बसाना पड़ेगा, भक्ति का सहारा लेना पड़ेगा, भक्ति को।